जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपका पुत्र यीशु मसीह का नाम से हम आपके सन्मुख में आया है। परमेश्वर प्रभु, हम पर कृपा करना। आज का दिन हम में से प्रत्येकों के लिए शांति का दिन रहे। जितने भी प्रिय लोगों के पास ये वचन पहुंचते हैं परमेश्वर, उनके हृदयों में पवित्र आत्मा का कार्य हो। हमारे देश के प्रति हम मध्य सदा करते हैं प्रभु जी। हमारे अधिकारी गणों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश के प्रिय लोग वो उन्नति हासिल करे, उनके जीवन में शांति निरंतर बने रहने पाए। बुद्धि ज्ञान समझ से प्रत्ययों को परिपूर्ण कर हमारा देश उन्नति से उन्नति की ओर जाने पाए। हमसे बातचीत कर परमेश्वर। आज इस सुबह के समय आज इस समय से लेकर पूरा दिन प्रभु जी हम दूसरों के जीवन में उन्नति और शांति प्रदान करने वाले रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। रूत का पुस्तक 2 अध्याय के 3 वाक्य, उसके भाग भी हम लोग पढ़ेंगे। और जिस खेत में वो सयोंग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। रूत का पुस्तक एक आशीषित पुस्तक है। एक वचन हम लोगों को अनेकों आशीष के बातें रूत के पुस्तक में हम देखते हैं। यहां पर जिस प्रकार हमने पढ़कर सुना, रूत उनके दुख के समय पर एक खेत में बीनने के लिए गई है। आत्मीय जीविती से हम लोग देखते हैं का खेत एक कलीसिया के सदृश्य में समानता का है। एक दुखियारी व्यक्ति जब एक कलीसिया में आते हैं, या खेत आपके भवन के जैसा है, आपके परिवार में या आपके पास जब कोई आते हैं, उनके जीवन में आपके कारण क्या क्या लाभ हो सकता है। बोअज के खेत में जब रूत पहुंच गई, ऐसे 7 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। उनके जीवन में, रूत के जीवन में उस खेत के द्वारा परिवर्तन है। उस खेत का विशेषता, सबसे प्रथम उस खेत का एक मालिक है, हमारा कलीसिया, हमारा परमेश्वर। हम अनाथ नहीं है। हमारे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने हमसे जब वायदा किया है, कलीसिया का एक मालिक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सिर होने के कारण हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं को बदल सकता है। बोअज का खेत सबसे प्रथम मैंने कहा एक मालिक है। दूसरा, बोअज अपने सेवकों को रूत के विषय में आज्ञा देता है उनके सुरक्षा के लिए। जब कोई आपसे संपर्क करते हैं, आपके संबंध में आता है, कलीसिया में आते हैं, प्रभु के राज्य में शामिल होता है, सबसे प्रथम उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। संसार में अनेकों ऐसा चीज है, लोग डरा हुआ है, भयभीत है, लोगों पर भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन कलीसिया ऐसा स्थान हो, जैसे बोअज कहता है कि रूत के पूरी रीति का सुरक्षा प्रदान किया जाए। मोआब देश से आई हुई, जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं दी, ऐसे स्त्री को बोअज के खेत में परदेश में आकर वहां पर सुरक्षा है। परदेशी और अनाथों की सुधि लेने वाला बोअज का खेत। तीसरा, बोअज के खेत में समृद्धि है। बोअज रूत से कहता है और कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बीनने के लिए, मेरे खेत में करें। हमारे कलीसिया में जब आते हैं, वहां आत्मिक समृद्धि, आपके और मेरे प्रार्थना लोगों को जीवन बदलने वाला एक समृद्धि का जीवन, आत्मिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और शारीरिक व मानसिक बातों में, हर एक बातों में समृद्धि का जीवन हमें मिलने वाला एक जगह हो कलीसिया। बोअज के खेत इस प्रकार एक समृद्धि का खेत है। बोअज अपने सेवकों, वहां लिखा है, वहां अगुवाई करने वाले लोग हैं। कलीसिया में अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनका भी कर्तव्य है। हमें इस प्रकार बोअज जब अपने अगुओं से कहता है, खेत के जो देखरेख करने वाले अगुओं से कहता है, इनको किसी भी प्रकार की कमी गट्टी ना हो और जो चीज उन्हें चाहिए उन्हें देता रहे। इस खेत के अगुआ अर्थात कलीसिया के अगुओं के कर्तव्य हैं, जो जहां कमी है, जहां गट्टी है, जिनके जीवन में समस्या है, उनके लिए अधिक समय दे, अधिक उनके लिए प्रार्थना, अधिक उनके लिए प्रयत्न, जिससे कि उनके जीवन के दुख और परेशानी दूर हो जाए। बोअज के खेत में मित्रता है, एक दूसरे से
बॉस दासियों से कहता है रूथ को किसी भी रीति से परेशानी ना हो, एक मित्रता की वातावरण में उनकी भी मदद करें। हम कलीसिया में अनेक लोग हैं, हम एक दूसरे से एक मित्रता के जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, बोअज के खेत में मित्रता है। छठवीं बात है, बोअज रूथ से कहता है कि यहाँ पर आराम करो, शांति पाओ। प्रभु के पास जब कोई आते हैं, प्रभु के कलीसिया में एक आराम, शांति, प्रतियों के जीवन में शांति प्रदान करने वाले कार्य आज का दिन है हमें करना है। और 12वीं हालेलुया वाक्य में हम पढ़ता है, बोअज के खेत में प्रतिफल भी है। ये 7 चीज मैंने आपको इसलिए बताया, आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा यदि आप सही जगह पर है। बोअज के खेत में पहुंची हुई रूथ उस खेत के मालकिन बन गई है। इस प्रकार के परिवर्तन, बदलाव, इस प्रकार जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु आपको प्रत्येक बातों की अधिकारी बनाए, आत्मीय बातों की अधिकारी बनाए, अभिषेक से आपको भर दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन आप शांति के जीवन व्यतीत करने पा रहे। बोअज के खेत जैसा काम कलीसिया को जो करना चाहिए, कलीसिया प्रभु के सन्निधि में करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।